भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को बहुत सारा प्रणाम। आप लोग बहुत दूर दूर से आए तो सभी लोगों को, जो लोग बहुत दूर से आए हैं, उनको विशेष रूप से प्रणाम। और एक बड़े ही विशिष्ट समय में हम लोगों को मिलने का एक सौभाग्य मिला, अवसर मिला। और उस सौभाग्य के विषय में कुछ कहूँ उससे पहले एक बार सभी से प्रार्थना करूँगा कि हम लोग शरीर, मन, भावनाएं, व्यक्ति दूर दूर से चल कर के आता है तो मन अलग जाता है, शरीर अलग जाता है और भावनाएं अलग जाती हैं। जिसके जीवन में अध्यात्म आया उसके लिए हम लोगों ने हिंदी में शब्द प्रयोग किया अखंड, वन हु इज नॉट ब्रोकन। नहीं तो क्या है कि हमारे व्यक्तित्व के तीन आयाम हैं। वी हैव गॉट थॉट्स, we have got emotions and we have got actions. At any point in time, three of them are going in three different directions. शरीर यहाँ है, मन कहीं और है, भावनाएं कहीं और है। We are present but not available. Attendance is different and availability is different. और अवेलेबिलिटी जब आती है तो फिर व्यक्ति के जीवन में शांति, हार्मनी घटित हो पाती है। When Mahabharat finished, Arjun went to Lord Krishna and he said कि last time when you gave me the Gita, my mind was fragmented. It was going all over the place. मन अशांत था, इधर उधर जा रहा था। बहुत सारी बातें मैं शायद सुन ही नहीं पाया। अब मन शांत, अब हम लोगों ने युद्ध जीत भी लिया है, तो अब आप फिर से बोलिए। अब तो मैं नोट्स भी बना सकता हूँ, अच्छे से याद कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, न तो अब तुम वो अर्जुन हो और न मैं वो कृष्ण हूँ। अब जो भी बोलूँगा वो गीता नहीं होगी। गीता को समझने के लिए वो बोले कॉन्शियसनेस शुड बी रेडी। बोले फिर भी तुम जिद करते हो तो मैं बोलता हूँ। और भगवान ने गीता बोली है, उसको हम लोग भीष्म पर्व में उत्तर गीता के नाम से पुकारते हैं। 700 श्लोक हैं, भगवान के मुंह से ही निकली है, अर्जुन के लिए निकली है, और लोगों को उसका नाम भी नहीं पता। भगवत गीता इसलिए है बिकॉज कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो तय करती है कि हम उस मूवमेंट में से क्या निकाल करके लाते हैं। तो एक बार मन को बिल्कुल शांत करते हुए उसी शक्ति को हम लोग पुकारते हैं जो हमें सद्ज्ञान की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। सतीश भाई आप लोग बैठ जाइए, करण आप भी बैठ जाओ बेटा, केतन भाई आप लोग भी बैठ जाइए, शुभम, शांतनु आप लोग भी बेटा आराम से। यहाँ तक आ सकते हैं, इधर भी जगह
यहाँ से तो उतनी दूरी हो गई जितनी हरिद्वार और लंदन के बीच में। पास भी आना चाहे तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक बार गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ। दिव्य संरक्षण हम लोगों के साथ है ही। और आज जब हम लोग उसी स्थान पर हैं जहाँ पर कभी वंदनीय माता जी के चरण पड़े, इसी कक्ष में वो 1993 में थी, और आज जब हम लोग उसी उद्देश्य के लिए हैं, जो उद्देश्य सही अर्थों में वंदनीय माता जी के धरती पर आने के 100 वर्ष और वंदनीय माता जी के यूके की धरती पर आने के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ को करने का संकल्प है। तो ये दोनों ही सुखद सौभाग्य, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि प्लेजेंट ब्लेसिंग्स, ये दोनों जो प्लेजेंट ब्लेसिंग्स हैं वो हम लोगों के साथ आज जुड़ रही है। और यहाँ आकर के उपस्थित हुए तो मैं कहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा ये सोच करके देखें कि ये वर्ष कितने महत्वपूर्ण भागों को लेकर के आया। गंगा दशहरा और गायत्री जयंती, they both fall on the same day and there is a reason for that to happen. What is Ganga in the physical world is Gayatri in the cosmic world. जिसको हमने स्थूल जगत में गंगा कहा, वही सूक्ष्म जगत में गायत्री है। इसीलिए गंगा दशहरा गायत्री जयंती का दिन एक है। गंगा को हम बोलते हैं त्रिपथगा, कि 3 जगहों पर एक साथ प्रवाहित होती है। आकाश गंगा अलग है, पाताल गंगा अलग है, धरती की गंगा अलग है। और गायत्री को बोलते हैं त्रिपदा, त्रिपथगा और त्रिपदा, दोनों सौभाग्य एक साथ व्यक्ति के जीवन में आते हैं। और वो 3 शक्तियों को लाने वाली, आप जरा सोच करके देखें, गायत्री अकेली ऐसी है जिनके साथ तीनों देवताओं की कहानी जुड़ी है, और गंगा के लिए ऐसी है जिनके साथ तीनों देवताओं की कहानी जुड़ी है। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा रहती थी, भगवान विष्णु के नख से कमंडल फूटा, भगवान शिव ने अपने ऊपर धारण किया। वैसे ही आप यदि गायत्री को उठा करके देखें तो भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाने के लिए तप किया, और तप करते समय में उनको आदेश हुआ। आदेश क्या हुआ? तप करो। किसका करें? गायत्री का करें। पहला मंत्र जो उनके मुंह से निकला वो गायत्री का निकला। भगवान विष्णु ने गीता कही तो क्या कहा? गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं माँ गायत्री हूँ। और भगवान शिव ने जब गायत्री लहरी कही तो ये कहा कि मैं और किसी का ध्यान नहीं करता हूँ, मैं गायत्री का ध्यान करता हूँ। दोनों कहानियां अलग अलग जगह से निकल करके आती हैं, एक ही जगह पर समाहित हो जाती है। 3 पद वाली गायत्री और 3 पथ वाली गंगा, वो गंगा दशहरा और गायत्री जयंती के दिन आकर के मिलते हैं, और उन 3 चरणों वाले के 3 सौभाग्य इस वर्ष में आए। पहला, गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष हुए। दूसरा, अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष हुए। और अखंड दीपक माने कौन? एक अखंड दीपक वो जिसको गायत्री परिवार जानता है। गायत्री परिवार जिस अखंड दीपक को जानता है वो अखंड दीपक है जिसके सामने गुरुदेव ने अपने 24 गायत्री के महापुरुष चरण करे। हम लोग शांति कुंज जाते हैं तो प्रणाम करके आते हैं। वो अखंड दीपक हमारा अखंड दीपक, और वो अखंड दीपक सिर्फ हमारा ही अखंड दीपक नहीं है, धरती का अखंड दीपक है। जब आप महर्षि अरविंद के 24 नवंबर 1926 के लेक्चर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, दिस इज द ईयर when divine light has descended on the planet earth. He called 1926 as the year of descent of the divine light. इसीलिए उनकी जो पत्रिका है उसका नाम है दिव्य ज्योति। अपनी पत्रिका का नाम क्या है? अखंड ज्योति। महर्षि अरविंद के जीवन का क्या उद्देश्य था? अतिमानस का अवतरण, डिसेंट ऑफ सुपरमैन। और गुरुदेव का उद्देश्य क्या था? मनुष्य में देवत्व का उदय, एसेंट ऑफ डिविनिटी इन मैन।
वो दो अलग अलग दिखते हुए भी अलग अलग पथ नहीं है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम मेटाफिजिकल रियलिटी। और उन दोनों के मिलने का जो प्रतीक है वो है अखंड दीपक। गायत्री परिवार अकेले का नहीं बल्कि पूरे धरती, मानवता, उन सब के लिए प्रकाश का जो प्रतीक है वो अखंड दीपक। उसके 100 वर्ष, गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, और वंदनीय माता जी के धरती पर आने के 100 वर्ष। और वंदनीय माता जी कोई छोटी आंखों से देखेगा तो ये सोचेगा कि गुरुदेव की धर्मपत्नी, कोई थोड़ा बड़ी आंखें करेगा तो सोचेगा गायत्री परिवार को स्थापित करने वाली। पर यदि कोई सही में बड़ी आंखें रखता होगा तो जान सकेगा कि आदि शक्ति जगत जननी माँ भगवती, माँ गायत्री, हम उनकी बात करते हैं। आप जरा एक छोटा सा, और यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब आप अश्वमेधों को पढ़ते हैं तो अश्वमेधों के विषय में शास्त्र कहते हैं राष्ट्रम व अश्वमेध। जब अश्वमेध ढंग से होते हैं तो एंटायर सोसाइटी बिकम्स इनलाइटेंड। और लास्ट टाइम भारत की धरती पर अश्वमेध कब हुआ? जब समुद्रगुप्त का समय था, स्कंदगुप्त का समय था। इन 412 द लास्ट प्रॉपर अश्वमेध वाज कंडक्टेड ऑन द लैंड ऑफ इंडिया। और वो समय में भारत जो है अपने एकदम पिनाकल पर था। कालिदास का समय वही है, आर्यभट्ट का समय वही है, वाराह मिहिर का समय वही है। उस समय में संगीत, साहित्य, विज्ञान, हर दृष्टि से भारत जो है वो शिखर पर था। 469 मोमेंट गुप्त वर गॉन। 469 पहला हमला हुआ मिहिर कुल का, फिर हूणों का, फिर शकों का, फिर मुगल का, फिर मंगोल का, फिर अंग्रेजों का, एक के बाद एक। 1500 years there was no light। और 1992 में जब वंदनीय माता जी ने अश्वमेध यज्ञों को शुरू किया तो उसका नाम क्या रखा? देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। ये नहीं कहा कि ये अश्वमेध यज्ञ है, ये कहा कि ये देव संस्कृति को जगाने के लिए किया जा रहा है। और उसका जो परिणाम है, क्योंकि संस्कृति जागती तब है जब उसके अंदर अश्वमेध यज्ञ की ऊर्जा जाती है। और उतना ऊर्जा देने के बाद जो परिणाम आया वो हमारी आंखों के सामने है। 1992 से पहले जो भारत का नाम आने पर अपना चेहरा झुका करके चलते थे, अब छाती चौड़ी करके चलते हैं। तो पर्सपेक्टिव और नैरेटिव बोथ है चीज। क्योंकि संस्कृति जागती है तो लोगों का बोध, ज्ञान, वो सारा जागता है। और उन अश्वमेध यज्ञों को धरती पर लाने का काम, भारतीय संस्कृति को जगाने का काम वंदनीय माता जी ने किया। In reality, we are not celebrating the birth centenary of वंदनीय माता जी। We are celebrating origin of a divine plan। जो हम लोग जिस योजना का हिस्सा हैं वो हमें छोटा सा दिखाई पड़ता है। छोटा सा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक बड़ा विजन गुरुदेव ने दिया, युग निर्माण। युग निर्माण में गायत्री परिवार एक फैक्टर है। गायत्री परिवार युग निर्माण है। और युग निर्माण को करने के लिए करने वाला एक संगठन है। गायत्री परिवार में शांति कुंज एक घटक, शांति कुंज गायत्री परिवार नहीं। शांति कुंज में शक्तिपीठ अपना एक घटक है, गायत्री चेतना केंद्र एक घटक है। गायत्री चेतना के शांति कुंज नहीं। और गायत्री चेतना केंद्र के अंदर हम एक घटक है। हम लोग जो है वो गायत्री चेतना केंद्र नहीं है। हमारे पर्सपेक्टिव से धीरे धीरे करके वो जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी से बड़ी गंगा बन जाती है, वैसे बड़े विजन के छोटे छोटे हिस्से निकल करके आते हैं। तो सही अर्थों में जिसको हम लोग 100 वर्ष कह रहे हैं, वो 100 वर्ष एक दिव्य योजना के, ईश्वरीय योजना के। मैं घटना सुनाता हूँ कई बार कि जब ईश्वर चंद्र सेन गए रामकृष्ण परमहंस से मिलने, तो उस समय में ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड मैन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड गिवन हिम द ऑनररी गवर्नर पोजीशन इन 1882। और वो जो है उनके भारत में 300 स्कूल्स होते थे। तो जब वो मिलने के लिए गए तो 200 लोग साथ में गए। उनमें से एक 17 साल का छोटा सा बच्चा भी था, उसका नाम था नरेंद्र। और नरेंद्र जो थे वो बड़े कठिनाई के समय से गुजर रहे थे। इफ वी पुट आवरसेल्फ इन द सेम पोजीशन एज स्वामी विवेकानंद, इट वाज द एंड ऑफ द लाइफ। फादर की डेथ हो गई थी, मदर बीमार चलती थी। मदर इतनी बीमार चलती थी कि साल में से आधे टाइम उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ता था। घर बिक गया था, उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था। सिस्टर ने आत्महत्या कर ली थी, शी कमिटेड सुसाइड। और जो उनके ब्रदर थे विवेकानंद के, वो घर छोड़ करके भाग गए थे। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, ही केम ऑन फुट इन 1882 ऑल द वे फ्रॉम बंगाल टू लंदन
और यहाँ 3 दिन रुक करके विवेकानंद के ब्रदर वापस चले गए। ही नेवर लाइक स्टेट। वो 3 साल उन्हें जाने में लगाया, 3 साल आने में लगाया। नोबडी न्यू वेयर ही वाज फॉर 7 years। तो आप जरा सोच के देखो। और उनके पास विवेकानंद को संन्यास लेना था, पर अब ऐसे में घर कैसे छोड़े? माँ अकेली है, बीमार है, घर में कोई है नहीं कमाने वाला। तो आप जरा सोचो कि उनके फिजिकल एज वेल एज द इमोशनल एंग्विश दैट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू। और ऐसे में उन्होंने सोचा इतने बड़े व्यक्ति जा रहे हैं हमारे गुरु से मिलने के लिए, थोड़ा सिफारिश हो जाएगी, जॉब लग जाएगी। गए, वहाँ तो उल्टा हो गया। उनने उनको ऊपर बिठाया, जमीन पे जाके विवेकानंद के साथ बैठ गए। तो लोगों ने कहा पहचान नहीं पाया, अरे साहब उधर बैठे हैं अध्यक्ष। तो बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ सूरज उगने वाला है। और केशव चंद्र सेन से बोले केशव जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? तो बोले नहीं हुआ। तो फिर चलेगा नहीं। चलता वही है जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है। और ये बात मैं इसलिए बोला कि यदि हम गायत्री परिवार का इतिहास उठाएं तो 1938 में गुरुदेव लोगों के घर जाके पुराना अखबार लेके आते थे। अभी की जैसी सिचुएशन थी, वॉर टाइम चल रहा था, पेपर मिलता नहीं था। भारत में क्या था, अंग्रेजों ने बैन लगा रखा था, पेपर आपको सिर्फ विदेश का आ सकता है, बना नहीं सकते। तो पेपर लोगों के घर से लाते थे, उसको लुगदी बना के हैंडमेड पेपर बनाते थे। उस हैंडमेड पेपर पे गुरुदेव अखंड ज्योति लिखते थे, टॉप टू द बॉटम, लोगों के घर बांट करके आते थे। लोगों ने चलेगी नहीं, पैसा आप लेते नहीं हो, विज्ञापन छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? तो गुरुदेव ने उसका उत्तर वहां नहीं लिखा, उसमें लिखा, बोले इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और जल रही है। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को ये भ्रम होता है कि हम कहीं गायत्री परिवार या शांति हम कहाँ चलाएंगे, हम अपने को नहीं चला सकते तो शांति में गायत्री परिवार कैसे चलाएंगे? वो तो भगवान चलाता है। और मैं एक नहीं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। 1968 में गुरुदेव जब छोड़ने की बात कर रहे थे, मथुरा से जाएंगे वापस आएंगे, तो लोगों ने कहा यहाँ पे कौवे और चमगादड़ बोलेंगे। गुरुदेव ने कहा बोलेंगे तो बोलेंगे, सन्नाटा आ जाएगा। गुरुदेव बोले भगवान को जो बुलाना हो बोलेंगे, कौओं को बुलाना कौवे बोलेंगे, भगवान को बुला। और 1971 में शांतिवन बन के खड़ा हो गया। 76 में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र हुआ। सब लोगों ने कहा कि गुरुदेव उसके बाद तो शांति कुंज जो है उसको बंद ही करना पड़ेगा। प्राण प्रत्यावर्तन के समय में गुरुदेव ने बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, 40 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। और ये भी कह दिया था कि कोई पैसा नहीं लाएगा, देगा नहीं। लोगों ने कहा कि चलेगा नहीं, गुरुदेव ने नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और 78 से 82 में क्या हुआ, 3000 केंद्र बन करके खड़े हो गए। 78 to 82 में गुरुदेव ने 2800 जाकर के शक्तिपीठ स्थापित करे। इंसान का नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यदि किसी को मन में शंका हो तो जनवरी का प्रोग्राम उठा करके देख ले कि इंसान की नहीं भगवान की योजना है। मैं आपको देखिए, हम तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप टू द बॉटम थे। बीच के 54 दिनों में तो मैं हरिद्वार में रहते हुए भी शांति कुंज नहीं गया था। मैं उसका मतलब इतना नीचे से लेकर ऊपर की स्थिति हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता हो। हम लोग गए थे पंतद्वीप लेने के लिए। हमने सोचा, हमारा प्लान ये था कि हम लोग पंतद्वीप लेंगे और 8000 लोगों का प्रोग्राम करेंगे, ऐसा सोचा। प्रशासन पीछे पड़ गया कि नहीं आपको बैरागी द्वीप लेना पड़ेगा। और बैरागी द्वीप लेने के लिए उस समय में कोई भी रेडी नहीं था। ये सोच के कि 350 एकड़ में हम करेंगे कार्यक्रम तो बड़े स्तर का करना पड़ेगा, जनवरी की ठंड में कहाँ से लोग आएंगे, ये सोच करके कोई लेने को तैयार नहीं। और अब देखिए, हम तो कदम रखने गए और भगवान ने छलांग लगवा दी। वहां से पहुंच गए हम बैरागी द्वीप। बैरागी द्वीप में भी भूमि पूजन के समय में प्लान ये था कि भूमि पूजन में पूजन करेंगे, वापस आके मृत्युंजय सभागृह में कार्यक्रम करेंगे। सब पीछे पड़ गए, नहीं भूमि पूजन में वही कार्यक्रम होना चाहिए। सरकार बोली भूमि पूजन है तो वही होना चाहिए। और हुआ क्या, वो वसुधा बंधन जो है वो पहले प्रोग्राम में 20,000 लोग आ गए। फिर जब कार्यक्रम बनाने की बारी आई तो हमने अपने, आप देखेंगे तो इन्विटेशन कार्ड के अंदर भी 20 से 23 जनवरी छपा हुआ है। कार्यक्रम 20 से 23 जनवरी का रखा। 19 जनवरी को कन्वोकेशन ऐड हुआ, 18 जनवरी का ध्वजवंदन ऐड हुआ। और जब और किसी ने ऐड नहीं किया, वो अपने आप सर्कमस्टांसेस ने ऐड किया। क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति का कार्यक्रम था। सबने कहा मकर संक्रांति के दिन यदि यहाँ पे 30-40 हजार लोग आ गए तो मकर संक्रांति स्नान पर्व है, दिक्कत आएगी, आप 2 दिन आगे बढ़ा दो। तो हमने कहा ठीक है, एक कंटिन्यूएशन में करते हैं। और तब जब कैलेंडर उठा के देखा तो पता चला 18 जनवरी को ही ठीक 100 साल पहले गुरुदेव ने साधना शुरू करी। तो हमारा कैलेंडर कहाँ से हुआ? तो भगवान का कैलेंडर। यदि हमको बनाना होता तो हम तभी सोचते। तो मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि एक नहीं, उस कार्यक्रम में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिसको यदि हम दोबारा सोच के देखते हैं तो पाते हैं कि वो इंसान का काम ही नहीं था, भगवान का काम था। आप जरा सोचिए, अब मैं गोविंद गिरी जी महाराज
उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि आप 22 तारीख को आइए। बोले 22 को नहीं आ सकते, उस दिन वो श्री राम लला की स्थापना 22 जनवरी को हुई थी, तो अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ जाना पड़ेगा। उनने 21 तारीख की डेट दी। सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि 21 को निकल ही नहीं पाए, उनको हमारे पास 22 को जाना पड़ा। तो मैंने कहा कि देखिए आप आए तो भगवान आपके पास ही है, अयोध्या नहीं गए तो यहाँ आए, पर एक ही बात है। पर आप जरा सोच के देखिए कि ये इंसान का बनाया हुआ कार्यक्रम नहीं, भगवान का बनाया हुआ कार्यक्रम है। खड़ा कोई भी दिखे, कार्यक्रम कोई भी करे, पीछे ऊर्जा गुरुदेव की, भगवान की काम करती है और वो अपने काम को करा लेती है। व्यक्ति चाहे जिस भी दृष्टि से करे, सौभाग्य हमारा होता है यदि उस कार्यक्रम में हम लोगों को हाथ लगाने का अवसर मिल जाए तो श्रेय के अधिकारी बन जाते हैं, नहीं करें तो फिर आदमी अपनी दुविधा का शिकार होकर के रह जाता है। और ये सारी की सारी बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग एक बड़े विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रख करके मिल रहे हैं। हम लोग जगह को देख करके आए और 2028 में जिस जगह कार्यक्रम के लिए प्लान करते हैं, उसमें अभी की स्थितियों में सारी जगहों को देख कर कैसा प्रतीत होता है कि जो राइस मिल का हम लोगों का ग्राउंड है वो लोगों के लिए थोड़ा सा सूटेबल पड़ेगा। वहाँ लोगों के पास पहुँचने की दृष्टि से भी, एक्सेसिबिलिटी की दृष्टि से भी, और जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरा ऑप्शन विक्टोरिया पार्क क्लस्टर का भी है। पर विक्टोरिया पार्क क्लस्टर चूंकि शहर के मध्य में है, तो शहर के मध्य में क्या होता है कि लोगों को इस दृष्टि से सुरक्षित रख पाना कि वो यज्ञ के ग्राउंड के अंदर जो है वो बिना किसी व्यवधान के आ सके, वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि यज्ञ में क्या है, व्यक्ति अपनी भावनाओं को शांत करके पहुंचना चाहता है। सामान्य उद्बोधनों में तो दिक्कत नहीं है, पर यज्ञ जैसे कार्यक्रम को ऐसी जगह पर रखना श्रेष्ठ होता है जहाँ पर व्यक्ति एकदम से न पहुँच पाने की स्थिति में हो। थोड़ा पहुँचे तो पहुँचते पहुँचते उसकी मनस्थिति बदल जाए। जैसा पहले के समय में तीर्थों का भाव होता था कि तीर्थ जानबूझ करके सामान्य स्थान से छोड़ करके पहाड़ के ऊपर बनाए जाते थे, व्यक्ति वहाँ पहुँचता था तो उसका भाव बदल जाता था। बाकी की प्रैक्टिकलिटीज़ का तय होना तो अभी समय लगेगा। ग्राउंड अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो वहाँ की परमिशंस क्या हैं, वहाँ की प्रोविजंस क्या हैं, जिस समय में हम लोग चाहते हैं उस तारीख में ग्राउंड मिल पाता है कि नहीं, सब फैक्टर्स को तय करने में तो इट वुड टेक टाइम। तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर रहा, पर मैं इस पर कमेंट कर रहा हूँ कि हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है। क्योंकि यज्ञ क्या है, यज्ञ तब सफल होता है जब यज्ञ में बैठने वाले उसी भाव के साथ आने वाले लोग होते हैं। भीड़ तो क्या होता है, तमाशा देखने के लिए भी आती है और भीड़ भगवान के द्वार पर भी आती है। तो हम लोगों को जिन लोगों की आवश्यकता है वो है जिनकी भावना यज्ञ को करने की भावना हो। तो जो पहली चीज है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो ये है कि यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, तैयारियां हो जाती हैं, ग्राउंड खड़ा हो जाता है, मार्की लग जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं। किसी भी कार्यक्रम को करने के 3 एस्पेक्ट हैं। पहले की तैयारी, कार्यक्रम के समय की तैयारी और कार्यक्रम के बाद की प्लानिंग। तो कार्यक्रम के समय की जो तैयारी है, उस समय में क्या क्या प्रोविजन करने पड़ेंगे, पार्किंग कहाँ होगी, खाने की व्यवस्था क्या होगी, वो सब तो निकट के समय की तैयारियां है। ट्रांसपोर्ट की टीम कौन सी होगी, पार्किंग की टीम कौन सी होगी, वो विषय अभी महत्वपूर्ण नहीं है। अभी जो विषय महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तो ये यज्ञ चाहे जिस भी स्थान पर हो, ये पूरे यूके और यूरोप का कार्यक्रम बने। ऐसा ना हो कि वो हम लोग एक ही स्थान को उसको समेट करके बैठ जाएं। ये पूरे कॉन्टिनेंट का यज्ञ होना चाहिए। यहाँ से लेकर वहाँ तक हर व्यक्ति को ये प्रतीत हो, ये भावना लगे कि हम लोगों की आहुति वहाँ पर समय, श्रम, प्रतिभा, मनोयोग, साधना हर रूप में वहाँ जा करके लग रही है। व्यक्ति का समयदान भी हर जगह से आकर के लगे, व्यक्ति का अंशदान भी हर जगह से आकर के लगे, व्यक्ति की भावना भी लगे और व्यक्ति के साधना का अंश भी वहाँ आकर के लगे। एक प्रयोग हम लोगों ने सेनापाली के कार्यक्रम में किया। सेनापाली बहुत छोटी सी जगह है, 3000 लोगों का गांव है, और वहाँ पर अभी जब 2 वर्ष पहले कार्यक्रम किया तो 251 कुंडी, पर 251 कुंडी यहाँ की दृष्टि से बड़े हैं, भारत की दृष्टि से बड़े प्रोग्राम नहीं। भारत में क्या है कि उसी यात्रा में, जिस यात्रा में मैं सेनापाली के 251 कुंडी में गया, उसी यात्रा में 11 251 कुंडी थे। तो एक सत्र में हम लोग लगभग 40 से ज़्यादा 251 कुंडी यज्ञ भारत में सहजता से करते हैं। पर जो कारण है मैं आपको बताया कि 3000 लोगों का गांव और वहाँ पर 5 लाख लोग आए। वहाँ पर जो नियम रखा था वो ये नियम रखा था कि देखिए यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को आने की आवश्यकता है जिनने एक तो 9 दिन का अनुष्ठान किया हुआ हो।
दूसरा, आपको और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आप यज्ञशाला बनाने के लिए 4 ईंटें दीजिए और आपको 20 रुपए से ज़्यादा नहीं देने। हर व्यक्ति से 21 रुपए का संकल्प लिया था। 3 लाख लोगों ने उसको बनाने के लिए दिया। ठहराने की व्यवस्था आसपास के 87 गांवों ने करी। हर गांव के व्यक्ति ने कहा कि 2 लोगों को मैं अपने घर में ठहराऊंगा, बाकी चीज़ों के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो गुरुदेव ने परंपरा दी कि हर व्यक्ति का अंश लगे, हर व्यक्ति का हाथ लगे, हर व्यक्ति की भावना लगे, उससे श्रेष्ठ तरीका और दूसरा नहीं हो सकता। तो वो यज्ञ जो है हर एक का यज्ञ बने। मैं एक ही चीज़, मेरी भावना से भरा निवेदन होगा कि गायत्री परिवार आयोजनों वाला संगठन नहीं है, गायत्री परिवार आंदोलनों वाला संगठन है। क्योंकि गायत्री परिवार कैसे लोगों के घर घर में पहुंचा? घर घर में पहुंचा जब लोगों की जीवन शैली में दिखना शुरू हुआ। वो उपासना करते हैं, उनका घर बदलने लगा है। वो साधना करते हैं, उनके संस्कार बदलने लगे हैं। वो आराधना करते हैं, उनकी सोच बदलने लगी है। दैट इज द एसेंशियल वे। आप जरा अपने सबकी यात्रा अपनी पीछे उठा करके देखें तो हर व्यक्ति पाएगा कि जुड़ने का कारण ही ये था। व्यक्ति को ये लगा कि ये करने से हमारा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे साथ पास वालों का जीवन बदलने लग जाता है। वो जो है वो तभी प्रतिष्ठित हो पाता है जब हम लोग हर घर में अच्छी भावना को लेकर के पहुंचते हैं। तो आज मेरी दृष्टि में तो यही है कि हम लोग यहाँ से ये योजना बना करके जाए कि एक तो हर व्यक्ति का साधना की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, अंशदान की दृष्टि से, भावना की दृष्टि से बराबर का अनुदान उसके अंदर आ सके। हर व्यक्ति की भावना जुड़े, हर व्यक्ति का संकल्प जुड़े और पूरे वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का यज्ञ बने। ब्रेक्सिट के माध्यम से सरकार यूके को अलग कर सकती है, पर भावना की दृष्टि से तो एक ही है। तो हम लोग ये सोच के देखें कि वो पूरे यूरोप का ही कॉन्टिनेंट का पूरे का यज्ञ बने। हर जगह से, हर तरफ से लोग जो है वो यहाँ पर अपनी भावना को लेकर के आए और 2 वर्ष का समय वो करने के लिए पर्याप्त है। उसको क्या है कि लगभग, ऐसा मेरा अनुमान है कि 70 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं जहाँ पर गायत्री परिवार की शाखा किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो यूके के उन 70 शहरों के अंदर तो हम लोगों को 70 1 कुंडीय, 3 कुंडीय, 5 कुंडीय यज्ञ पहुँचाने की आवश्यकता है ही है। हर सैटरडे संडे का दीप यज्ञ चाहे हम ऑनलाइन माध्यम से करें, पर करें। जितने ज़्यादा लोग हो सके उनकी साधना का संकल्प उसमें जुड़े, पर जुड़े। अभी तो अब व्यवहारिक चीज़ों का फाइनलाइजेशन है, पर अगला जैसे ही वर्ष आए तो उसके साथ क्या है, अखंड जप की जो परंपरा है वो शुरू हो जाए। और उसका प्रभाव देखिए आप, जब हम लोगों ने जन्म शताब्दी का कार्यक्रम किया तो जिस समय में कुछ नहीं था, उस समय में सबसे पहली जो चीज़ वहाँ जाकर के लगाई थी वो वहाँ पर साधना का कक्ष लगाया था। और साधना वहाँ पर अनवरत चली है 120 दिनों तक। एक दिन का उसके अंदर नागा नहीं हुआ है। और वो 120 दिन की साधना का प्रभाव है कि कार्यक्रम का स्वरूप बदल जाता है। मुंबई में जब हम लोगों ने किया तो आसपास में जितनी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में एक भी व्यक्ति गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था। खारघर का जो पूरा एरिया था जिस जगह पर मुंबई के अश्वमेध को किया, वहाँ पर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने अनुष्ठान करने शुरू करे और जगह का जो प्रभाव है, स्वरूप है, बदल जाता है। व्यक्ति की भावना बदल जाती है। तो ये तो संभव नहीं कि हम कार्यक्रम के ग्राउंड पे जाकर के कर सकें, पर ये संभव है कि हम लोग अलग अलग घरों के अंदर अखंड जप को और निरंतर अनुष्ठान को जो है किसी न किसी रूप में ले सकें। तो एक भाव भरा निवेदन ये होगा कि जब अगला वर्ष आता है और अगले वर्ष की गुरु पूर्णिमा का हम लोगों का कार्यक्रम होता है, तब हम लोग जो संकल्प लें उस समय के संकल्प में निश्चित रूप से साधना का संकल्प लें और उस संकल्प को आधार बना करके आने वाले 1 वर्ष की योजना बनाएं। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं वो उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है। उद्देश्य ये है कि वंदनीय माता जी जब आई तो उस समय जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी उतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना उनने किया। और आप सभी लोग तो परिचित हैं चंद्रेश भाई की तबीयत कैसी थी। उस तबीयत के मध्य में, उतने कष्ट के मध्य में उनने जो है पूरे संकल्प को लिया। तो लेने वालों के संकल्प में बाधा, कम्युनिटी के संकल्प में बाधा, और वंदनीय माता जी ने आकर के एक ही आशीर्वाद में सारे प्रवाह को पलट करके रख दिया। पर उससे पहले परीक्षा भरपूर हुई। तो अब हम लोगों के हिस्से की जिम्मेवारी क्या है? हम लोगों के हिस्से की जिम्मेवारी यह है कि गायत्री परिवार जिस उद्देश्य के लिए जाना चाहता है वो उद्देश्य सुरक्षित है। कार्यक्रम आज होते हैं, कल होते हैं, होते रहते हैं। कार्यक्रम से इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। कार्यक्रम से ज़्यादा मूल्यवान यह है कि जिस उद्देश्य के लिए गायत्री परिवार बना वो उद्देश्य सुरक्षित रहे। एक नई जनरेशन भावनाशील परिजनों की खड़ी हो जाए।
ऐसे लोगों के हृदय में संकल्प आए जो संकल्प सिर्फ कार्यक्रम या आयोजन के लिए नहीं हो बल्कि अनवरत अच्छा करने के लिए। तो आज के दिन के लिए तो मेरी यही 3 पुकार होंगी कि हम लोग यहाँ से इसी भाव को लेकर के जाएं। बाकी तो चूंकि ये मीटिंग जो है वो उद्बोधन की दृष्टि से नहीं है, इट इज मच फॉर द इंटरेक्टिव पर्पस। तो मेरा तो सजेशन होगा कि आप लोग बिना संकोच के जो आपको लगे कि इस विषय से संबंधित है वो प्रश्न भी पूछ लें, डिस्कशन भी कर लें, सुझाव भी दे दें। जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो करें। तो मैं ही बोलूँ जरूरी नहीं सभी लोग बोलें और उसके सही समाधान निकल करके आए, ज़्यादा जरूरी है। तो मेरी ओर से तो इतनी ही बातें थी। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? चिंपी जी, हम कौन सी डेट टारगेट कर रहे हैं? हम लोग अगस्त 2028 का सोच रहे हैं, जो उस समय में लॉन्ग वीकेंड आता है, प्रोवाइडेड कि श्रावणी के साथ क्लैश न करे, रक्षाबंधन के साथ क्लैश न करे, तो वो समय थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रहेगा। बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं उस समय और वेदर भी अच्छा होता है। हाँ सपोर्टिव होता है। आप लोग बताएं, आप लोगों की दृष्टि से सही है सभी? हाँ, वैसे भी अगस्त एंड में भी काफ़ी लोग। कितने कुंड की प्लानिंग करनी चाहिए? जगह के ऊपर निर्भर करेगा निखिल भाई, पर वैसे क्या है कि भारत से बाहर में हम लोग सामान्य रूप में 251 से लेके 551 कुंडी तक करते रहे। 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो क्या है कि कार्यकर्ता स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा कुंड बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ेगी। जैसे यदि आप 551 कुंड के लिए गए तो आपको न्यूनतम 1000 वॉलंटियर चाहिए होंगे। हर कुंड पर एक वॉलंटियर तो आप ऐसे ही मान लीजिए जो सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको ज़रूरी होता है, पर उसके अलावा क्या है आपको बाकी की व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए होगा। व्यवहारिक दृष्टि से शायद यहाँ के लिए 251 कुंडी ज़्यादा सूटेबल हो। 251 कुंडी जो है वो सहजता से कर पाना संभव हो पाता है। बाकी तो ग्राउंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी निर्भर करता है कि क्योंकि क्या है यज्ञशाला का जब निर्माण करते हैं तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो ध्यान में आ जाते हैं। जैसे कुंड है तो कुंड के अलावा परिक्रमा का पथ कितना निकल रहा है। फिर अश्वमेध यज्ञों में क्या है कि उद्गाताओं के बैठने की जगह अलग होती है, ब्रह्मा ध्वर्यों की अलग होती है, तो वो ध्यान में रखते हुए स्टेज का साइज कितना निकल रहा है, सब व्यवहारिक बातों से भी निर्णय उस समय में होते हैं। पर वैसे प्रैक्टिकल दृष्टि से 251 से लेकर 551 बाहर के लिए सूटेबल है। यहाँ के हिसाब से शायद 251 ज़्यादा सूटेबल रहे, क्योंकि 251 में भी क्या है कि 2000 लोग प्रत्येक पारी में बैठते हैं, तो 2000 लोग का सर्कुलेशन आप मान लीजिए, तो उस दृष्टि से भी क्या है कि बहुत लोगों का आना, बहुत लोगों का जाना, पार्किंग, ये सब भी फैक्टर ध्यान में रखने पड़ेंगे। कितने डेज का प्रोग्राम होगा? मुझे लगता है कि सही निर्णय तो हम लोग क्लोज में ले पाएंगे। वैसे 3 दिनों का होता रहा है, वैसे 3 दिनों का अब तक हम लोग करते रहे, पर यदि ऐसा लगा कि ज़्यादा लोगों का मन है तो 4 दिन का भी कर सकते हैं, पर 5 तो मुझे लगता है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 4 दिन जो है मैक्सिमम लोगों के लिए ठीक रहेगा, और 3 दिन तो आइडियल है, 3 दिन आइडियल रहेगा। जैसे जहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत है, अब जैसे क्या है न्यू जर्सी में वो लोग हर साल 251 कुंडी यज्ञ करते हैं, कैलिफोर्निया में हर साल 251 कुंडी करते हैं, तो वहाँ पर चूंकि अब उनका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो गया, उनके अपने ग्राउंड में ही करते हैं, उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, तो उनके पास क्या है अपनी स्ट्रेंथ ही इतनी हो गई है कि उनको कहीं अन्यत्र प्रैक्टिकल दृष्टि से नहीं जाना पड़ता है। तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब वो लोग करते हैं बड़ा, तो उनको फिर 551 या 1008 कुंड सोचना पड़ता है, क्योंकि सब लोग हर बार 251 कुंडी के लिए तो आ ही रहे हैं। मतलब पिछले 4 सालों में 3 बार तो 251 कुंडी में मैं ही रहा हूँ, अभी इस साल फिर से है, कैलिफोर्निया का भी है, न्यू जर्सी का भी है, और ओटावा का भी है, तो इन सब जगहों पे ऑलरेडी हर साल करने की परंपरा है, पर यहाँ के हिसाब से शायद 251 श्रेष्ठ रहेगा। राइट। हाँ Chinmay bhai, are we guaranteed that this land will be all right for us, or are we still looking for another land?
मुझे लगता है कि जो एकदम फाइनल डिसीजन होगा वो अपना होगा भाई साहब, जब हमारे पास सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे अभी तो क्या होता है कि अभी तो आप एक्सटर्नल अप्रोच की दृष्टि से ये महसूस करते हैं कि ये जगह अच्छी है, बट ऑफ कोर्स देयर आर मोर ऑप्शंस दैट वन शुड लुक फॉर। तो यदि आप लोगों को और कोई भी ऑप्शंस नज़र आता है तो आप देने में संकोच मत करिएगा। अभी तक के जो देखे गए ऑप्शंस हैं उनमें ये इस दृष्टि से सूटेबल लगती है कि एक तो क्या है कि सभी लोगों के लिए वहाँ लगभग इक्वल टाइम ड्यूरेशन में पहुँच पाना संभव है। जैसे सदर्न लंदन वालों के लिए क्या है कि एकदम लेस्टर तक जाने के लिए 3.5 आवर्स लग जाते हैं, और वहाँ से नॉर्थ लंदन से, वेस्ट लंदन से, लेस्टर से, मिल्टन कीन्स से, वेलिंगबरो से, इन सारी जगहों से जहाँ अपने सबसे ज़्यादा लोग हैं, इवन हिंकली से, और आपका क्या कहते हैं दीदी के पास से आने का, हाँ, तो उन सारी जगहों से आने की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो फिर हम लोगों के पास जो है लगभग अधिकतम यदि आप लोगों के पास से आए तो आने में 2-2.25 घंटा शायद लगेगा, 2 आवर्स लगेगा, पर बाकी सब जगहों से 1.5 तक आवर्स में आ जाएंगे। ये ठीक बात है कि लेस्टर में हमारे पास एडवांटेज है कि हम पे वहीं इन हाउस में बहुत सारे कार्यकर्ता स्ट्रेंथ मिल जाती है। वो शायद चुनौती यहाँ पर आए, एक पार्किंग की भी चुनौती हो सकता है कि आए। इसीलिए मैं बोला कि सारी चीज़ों का फाइनल डिसीजन ले पाएंगे जब उसका प्रैक्टिकल उस पे जाएंगे। पर टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है। एक्चुअल में उसकी जो अश्वमेध की प्रिपरेशन है वो ज़्यादा इस दृष्टि से है कि वो लोग वहाँ पर आएँ जिनकी भावना अच्छी हो, शुद्ध हो, शुभ हो। क्योंकि अश्वमेध अकेला ऐसा है जिसके अंदर, जिस यज्ञ के अंदर क्या होता है कि भूमि जो है वो संवाद करती है। आप जितना भूमि को देते हो उतना भूमि आपको लौटाती है। बाकी के यज्ञों में हम लोग पुत्र कर रहे हैं, अश्वमेध में जो भूमि को दिया है भूमि हमें लौटाती है। तो यदि हम अच्छा देंगे तो अच्छा लौटाएगी, बुरा देंगे तो बुरा लौटाएगी। तो इसलिए वहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो लोगों का पवित्र होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो सबसे बड़ी प्रिपरेशन चाहिए वो ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में यज्ञ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में साधना का संकल्प, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों का वहाँ पर आगमन। ये वहाँ की इंश्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब हम शक्ति कलश लेके जाते थे ना, तो शक्ति कलश में क्या हुआ कि ज्योति कलश जब हम लेकर के जाते थे तो ज्योति कलश में क्या हुआ कि ये लाटविया में मैं पहुंचा तो लाटविया में वो एक जो थे वो बहुत भावना में आ गए। उनने तुरंत जो है 2 मिलियन यूरोस का चेक काट दिया, बोले आप इसका जो है आप हमारे यहाँ रखिए। तो मैंने कहा आप पहले शांति कुंज आ जाइए, गायत्री परिवार जान लीजिए, गुरुदेव को देख लीजिए, आपका अब जो भी अनुदान होगा हम ले लेंगे, पर पहले आप समझ लीजिए। तो बोले कि नहीं हम अच्छा कार्यक्रम करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसके जो निर्धारित अनुबंध है उनका आप अनुपालन कर लीजिए, तो करने में दिक्कत नहीं है। तो वो बोले वो तो हम नहीं कर पाएंगे, वो जो मतलब साधना हमसे संभव नहीं है, पर हम इसको जो है आपको जितना पैसा चाहिए वो दे देंगे। मैंने कहा आप फिर वो किसी को दे दीजिए। पर मैंने कहा हमारे को आपकी भावना ज़्यादा। बोले पहली बार ऐसा हुआ है, बोले इतना कोई देता नहीं है, कोई मना नहीं करता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ हम लोगों ने नियम रखा है कि जिसके घर जाएगी उसके घर में वो व्यक्ति शराब छोड़ देगा, और बाल्टिक कंट्रीज में इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो नॉन वेज छोड़ दें, शराब छोड़ दें। तो वो क्या है, पर उसमें क्या हुआ कि वो जिन 108 घरों में कलश गया उनमें से हर घर ने छोड़ा, पर वो जो छूटा तो जो उन लोगों का 3000 यूरो का कलेक्शन आया वो हमारे लिए ज़्यादा मूल्य का है। वो क्या होता है कि वो ज़्यादा, इट इज़ ऑफ मच मोर इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस टू अस एज कम्पेयर टू कि व्यक्ति ने हमें सिर्फ आर्थिक अनुदान दिया होता। तो वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है कि जो है लोग उसके अंदर करने वाले शुद्ध हो, कम हो पर अच्छे हो, तो उनकी भावना जो है ना वो परिणाम अच्छा लेके आती है, निश्चित रूप से अच्छा आती है। और कोई प्रश्न? चिन्मय जी, यहाँ पे 2 और वेन्यू मेरे माइंड में है। एक तो नॉर्थ हॉल्ट में जहाँ पे वो गरबा होता है बड़ा स्केल पे, वहाँ पे बहुत बड़ा। वही है ना जगह? शायद वही। अच्छा, नॉर्थ हॉल्ट। Which one are you? नॉर्थ हॉल्ट में जो गरबा होता है वो कच्ची समय। हाँ। वहीं गए थे। अच्छा, हाँ। ओके। और दूसरा है यहाँ पे पॉटर्स बार पे बहुत बड़ा मंदिर है जैन लोग का, मतलब माय वाइफ इज फ्रॉम दैट कम्युनिटी।
It's got parking of 900 cars and it's got huge land and huge two आप halls. बता दो भैया जो भी ऐसा लगे। मैं वही बोला कि ऐसा नहीं कि ग्राउंड जो है वो फाइनलाइज्ड होता है। ग्राउंड तो क्या ऑप्शन जितने ज़्यादा आ जाए, पर आगे वर्क करने के लिए, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद सारा काम शुरू होता है। आपको काउंसिल से बात करनी है, सारे एनओसीज लेने हैं, सारे प्रोविजन लेने हैं, तो क्या होगा कि वो काम करने में भी साल लग जाएगा। बराबर। सारी Motor चीज़- park for access it might not be best. But it's For common yeah, people with public transport and so on. yeah. With cars it's okay, but for people traveling by public transport, auto park will be a bit difficult, you know. They have a train station as well. A train station, but you can have shuttle from running from Or, train station yeah, here. we can think about आप it. ऑप्शंस दे दीजिएगा। Yeah. जो भी आए ऐसा कुछ मेरा ये कहना है कि एक्चुअल में क्या है ना कि जो उसका मूल भाव है तो यज्ञ नहीं वो तो है। वो क्या है, उसका जो मूल उद्देश्य है वो आध्यात्मिक भाव है। ये तो क्या है, जैसे प्रैक्टिकलिटीज के हिसाब से बहुत सारी चीजें सीधी बात। जो है वो समय समय तक आते आते बदलती है। देखिए हम लोगों ने 3-4 महीना पहले सितंबर में अपनी लैंड बदली है। उससे पहले सारी तैयारियां हमने पंतद्वीप के लिए करी थी। तो वो तो क्या होता है कि जमीन तो कई बार जो है अंत समय तक में भी परिवर्तित हो जाती है। तो दैट इज नॉट द बिगेस्ट इशू। आप लोग, और अभी तो हो सकता है और भी ऑप्शन जो लगे, तो दैट विल लीव कम्प्लीटली अप टू योर टीम टू डिसाइड, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकलिटीज जानते हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है। हमें तो जब आप लैंड देंगे तो एनाटमी बिलोंग्स टू यू, फिजियोलॉजी बिलोंग्स टू अस। तो आप तो क्या है जब ग्राउंड सेलेक्ट कर देंगे तो उसको कैसे यज्ञ की दृष्टि से रेडी करना है वो हमारा काम है। वो हम बताएंगे कि फिर किस तरफ से लोगों का प्रवेश हो, किस तरफ से जो है यज्ञ के द्वार बने, किस तरीके से उसका परिक्रमा पथ बने, वो कार्य फिर हम लोगों का काम है। वो तो आप सिलेक्शन इज कम्प्लीटली योर रेमिट। आप लोगों को जो सही लगता है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें से ये जरूर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर व्यवहारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ज़्यादा सही लगता है। तो अभी तक की देखी गई जगहों में जो आपने पहला ऑप्शन दिया वो ठीक लग रहा है। उसमें क्या नेचुरल हेजेस हैं, एक तरफ उसमें 3/4 में क्या है कि पूरी तरह से जंगल से ही वो कवर्ड है। तो होता क्या है कि आपको नेचुरल प्रोटेक्शन मिल जाता है। नहीं तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको हाँ पेरीमीटर जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाना पड़ेगा। और फिर क्या है, नेचुरली उसका भाव अलग हो जाता है। अपनी एक लैंड है गायत्री परिवार की कनाडा में, वो 330 एकड़ में है, और उसमें क्या है 250 एकड़ में जंगल है, 80 एकड़ जो है बीच की जगह जो है वो बिल्कुल खाली है। जब वहाँ यज्ञ करते हैं तो इतना दिव्य लगता है, वो ऐसा लगता है कि हिमालय में बैठ करके कर रहे हैं। सब तरफ तो उसमें देवदार के वृक्ष है, बीच में है, तो उसका भाव बड़ा पवित्र हो जाता है। नेक्स्ट ईयर से एक टेस्ट रन करना चाहिए हमें, कम से कम 108 का, तो पता चले कि इतना बड़ा स्टूडियो हम लोग करने जा रहे हैं तो क्या त्रुटियाँ हो सकती है, तो एक पता भी चल जाएगा। 108 तो बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छा सजेशन होगा निखिल भाई साहब, बिल्कुल करना चाहिए। और आपको कार्यकर्ता स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लग जाएगा, बाकी सारी चीज़ों का भी लग जाएगा। इन एडिशन टू दैट मेरा सजेशन होगा कि जैसे अभी देखिए हम लोगों का समर हिट करने वाला है, इस समर को और अगले समर को लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर, जरूरी नहीं कि बड़े कार्यक्रम हो तो ही परीक्षा हो, 1 कुंडी, 3 कुंडी, 5 कुंडी, 11 कुंडी, ये जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा करने चाहिए। होता क्या है ना कि उसी से ही एक तो वातावरण का निर्माण होता है, भावना का निर्माण होता है, दूसरा अच्छे लोग निकल करके आते हैं। सही तो पता चलना शुरू होता है जब आप घर घर में जब जाते हैं ना, तो पता चलता है कि किसके पास भावना है, किसके पास योजना है, किसके पास संकल्प है, किसके पास साहस है। तो वो क्या है, मेरा तो सजेशन है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग हर घर के अंदर कोशिश करें, छोटी छोटी जगह से लेकर सब। जैसे आप लोग के पास से मंगू भाई पूरा कोवेंट्री से लेकर के उधर का एक आप मिडलैंड का एरिया का पूरा बना लें, फिर लेस्टर और आसपास का बना लें, फिर मेल्टन कीन्स और ये हाई विकम और इधर की तरफ का वेलिंगबरो का बना लें। लंदन के अपने आप में ही 3-4 बड़े बड़े हिस्से हैं, तो वो सब अपना अपना कर ले। तो ये होगी यहाँ के पूरे क्षेत्र में नॉर्थ लंदन को अलग दे दिया जाए, तो सब अपना अपना जगह करना शुरू करें। तो फिर क्या होगा कि आपको मैक्सिमम
आउटरीच मिलेगा उसका। आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बिल्कुल ये सोचिए कि करना है, कैसे वाला छोड़ दीजिए। गुरुदेव तो सब करवा देंगे। जहाँ करना है का भाव आ गया ना तो कैसे अपने आप हो जाता है। क्या होता है, व्यक्ति सोचने में इतना समय लगा देता है, जिसको हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में ओवर थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग एक्शन में नहीं बदली है, तो जब थिंकिंग पे थिंकिंग हो रही है तो ओवर थिंकिंग हो गई। थिंकिंग को एक्शन में बदल देंगे तो काहे की ओवर थिंकिंग। तो ये सोच लीजिए कि अब तो करना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। 2 साल एक्चुअल में देखते देखते निकल जाएगा। 4 महीने तो भगवान बर्फ ही गिराते रहेंगे, तो बाकी के समय में तो आप क्या जितना ज्यादा संभव है उतना कर लेना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या है कि अब 2028 तो ये सोचिए कि आ ही गया है। आज से शुरू हो गया आज की तारीख से तो अपन ने उसका शुरुआत कर दी है। अब तो जहाँ जहाँ जितनी ज्यादा जगहों पे संभव हो सके उतना करने का प्लान करिए। और आप में से हर एक के अंदर कैपेसिटी है, प्रतीत नहीं हो रहा, पर जब आप लोग जाएंगे तो एक एक जन जो है वो अपने आप में किसी इंस्टीट्यूशन से कम थोड़े है। आप में से हर व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ पर एक ही व्यक्ति जो है वो 1000 को जोड़ सकता है। हम लोग गुजरात में थे, छोटी सी जगह पर कठीवाड़ा में, वो एक स्कूल टीचर है। उनने देखा कि उनके यहाँ जितने आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासी लोग जो है वो धीरे धीरे करके सब धर्म छोड़ रहे हैं। इतना उनके मन में कष्ट हुआ, तो उनने कहा कि अब उनने कई लोगों को समझाने की कोशिश करी। 3 साल बोले मैं सबके घर गया समझाने के लिए, कोई राजी नहीं हुआ। तो उन्हें गुरुदेव के पास आए, तो गुरुदेव से आके उनने शिकायत करी कि गुरुदेव कोई जो है साथ देता नहीं है काम करने के लिए। तो बोले भगवान तो तेरे साथ है, तो खड़ा हो। बोले तुझे काम करने से किसने रोका है, बाकियों को छोड़ दे। बोले बेटा तू शुरू कर। तो बोले मैंने जाना शुरू करा, और बोले मुझे 3 महीने तक एक व्यक्ति जो है मेरे को सपोर्ट नहीं करता। और 3 महीने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि 1 जन जुड़े, 2 जन जुड़े, 4 जन जुड़े, जुड़ते 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 हम लोग जब कठीवाड़ा में गए थे तो उनके अकेले के बुलाए हुए जो लोग थे वो 30,000 थे। अकेले के बुलाए हुए, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं कई बार वो घटना सुनाता हूँ कि उनने मंडी में कार्यक्रम रखा था, सुबह 6 बजे थी, और सुबह 6 बजे उनने जाके मंच पे बैठा दिया, और धुंध छाई हुई थी, और हमने शुरू की 4 लाइन के आगे कुछ नहीं दिख रहा था, इतनी ज्यादा धुंध थी। और हम क्या था कि कार्यक्रम का ऐसा स्वरूप था कि हम उनको और कोई समय दे ही नहीं सकते थे। तो वो बिल्कुल इंटीरियर में पहाड़ के ऊपर जाकर के, एक आदिवासियों का क्षेत्र है, वो रात में हम लोग 4 घंटे चल करके वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पे 3 आवर्स की ट्रैकिंग के बाद पहुंच सकते हैं। तो वहाँ पहुंचे और 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद पहुंचे, और सुबह सुबह 4-6 बजे हमने उद्बोधन देना शुरू करा, और 4 लाइन के आगे दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे करके धुंध छटनी शुरू हुई और भगवान सूरज आने शुरू हुए। 7 बजे जब रोशनी आई तो पता चला वहाँ तो 25,000 लोग बैठे हुए। ऐसे ही दिख रहा था वो, इतना दिख रहा था, इसके अलावा ही दिख रहा। तो अभी आप यही सोचना कि वो जो 4 रो दिख रही है वो बिना धुंध के छटने की दिख रही है। जब वो धुंध छटना शुरू होगी तो पीछे के 25,000 भी आके खड़े हो जाएंगे। तो एकदम शुरू में जो है वो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। गुरुदेव को आप लोग मन में बैठा के जाइए, सोचिए मत कि कैसे होएगा। बिल्कुल अश्वमेध यज्ञ तो बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस है। जो मेन प्रोसेस था उसके बगैर चल रही है। मेन प्रोसेस तो यही है कि गुरुदेव घर घर तक पहुंच गए, तो जो आ गया वो आके अश्वमेध में बैठ जाए, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए हम लोग थोड़ी इकट्ठे हुए हैं, हम लोग तो गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने के लिए इकट्ठे हुए। उसमें लोग आ गए तो ठीक है। तो मैं अकेले ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। मजरू सुल्तानपुरी ने खाई है, तो हम तो अकेले चले, आ जाएंगे तो ठीक है, अच्छा है, जुड़ जाएगा तो कारवा भी बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा दीदी, मैं पूरा विश्वास है। और क्या देखिए, लंदन में यूके के प्रति मेरी भावना, वंदनीय माता जी यहाँ आई, और मेरा भाव इसलिए जरा गहरा रहता है कि किसी भी कारण से ही सही, पर मैं यहाँ 9 वर्ष रहा। मुझे लगता है कि इस यहाँ से एक अच्छी आवाज पूरे दुनिया को दिशा दिखाने वाली निकलनी चाहिए।
अच्छी आवाज़ निकलनी चाहिए और लोगों के हृदय में भावना जानी चाहिए, लोगों के हृदय में सोच जानी चाहिए। और आज जो है सभी तरीके से अपन लोगों के पास आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। गुरुदेव ने तो कठिनतम परिस्थितियों में गायत्री परिवार खड़ा किया, जब बिल्कुल, एक साइकिल के पैसे नहीं थे। हम तो शांतिकुंज में रहे हुए, हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा। एक साइकिल जो थी, एक ही साइकिल थी शांतिकुंज में, और 3 दिन के एप्लीकेशन के बाद मिलती थी जब हम छोटे थे। तो आज जो है सब चीजों की सुविधा हो गई है, तो वो क्या है कि पर किसके कारण? गुरुदेव के कारण हुई ना। तो हम लोग तो, मेरा तो यही निवेदन होगा कि हम तो बस अब यहाँ से ये सोच के जाएं कि अब अश्वमेध यज्ञ आज से शुरू हो गया है। बिल्कुल हो गए। बिल्कुल हो गया, आज से शुरू हो गया, आज से संकल्प है, आज से भावना है, कोई स्थान छोड़ना नहीं है, किसी को चूकना नहीं है, कहीं ठहरना नहीं है, बस आप शुरू कर दीजिए। गणेश बिठा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी, और ज्यादा से ज्यादा करिए इसका, कहीं पर अच्छे से वो बना करके ग्रुप की जो है, जितने ज्यादा एक्टिविटीज हो, जितने ज्यादा यज्ञ हो, जितने ज्यादा हो, सब एक्चुअल में जितने ज्यादा हाथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छी तरह से होगा, उतने ज्यादा अच्छी तरह से होगा। वो राजा की कहानी आती है ना, राजा के पास जो है, राजा को पूछना था कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है, तो उसने सारे ज्ञानी लोगों को बुलाया, तो योग वाले आके बैठ गए, वेदांत वाले बैठ गए, तंत्र वाले बैठ गए, सब बैठ गए, सबने कहा हमारा वाला बढ़िया है, इसका वाला खराब है। अब राजा कंफ्यूज हो गए, राजा को लगा यार सुबह तो थोड़ा कुछ पता भी था, अब तो बिल्कुल ही नहीं पता है। तो एक ऋषि आए, बोले देखो मैं तुम्हें सही पथ बताऊंगा, पर यहाँ नहीं बताऊंगा, जंगल के बीच में बताऊंगा। बोले ठीक है, लेकर के चले, रास्ते में नदी पड़ी। ऋषि ने कहा राजा से कि भाई तुम एक काम करो, कोई नाव मंगा लो, नाव ले ले, पार करेंगे, फिर तुम्हें रास्ता बताते हैं। राजा ने कहा ठीक है राजा। तो राजा ने 20 नावें इकट्ठी कर दी, जो चाहो ले लो। अब ऋषि ने एक एक करके नाव खराब कर बतानी शुरू करी। अरे बोले ये तो खराब है, देखो सफेद है, ये वाली खराब है काली है, ये वाली खराब है लाल है, ये वाली खराब है नीली है। बोले देखो बाईं तरफ को झुकी है, दाईं तरफ को झुकी है, इसमें एक कील ज्यादा है, इसमें एक कील कम है। राजा परेशान हो गए। राजा बोले अरे भैया आप कोई सी नाव ले लो, पार करो और वहां जाके बताओ। आप इतना टाइम जो है नाव सेलेक्ट करने में क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो ऋषि बोले भैया तो तुम जो है पाथ सेलेक्ट करने में टाइम क्यों कर रहे हो? कोई सा ले लो, उस पर टिको और पार करो। तो वैसे ही क्या है कि जो सही लगे आप लोग वो करिए। किसी को लगता है कि हमको यज्ञ कराना है घर में, वो कराइए। किसी को लगता है गुरुदेव को घर में पहुंचाना है, वो करिए। किसी को लगता है महिला मंडल, तो वो करिए। किसी को लगता है कि बाल संस्कार शाला, तो वो करिए। गुरुदेव ने हजारों पद दिए, हमें जो सही लगे वो करें। बिल्कुल लोगों के अंदर अच्छी भावना पहुंचाने के लिए जो लगे वो सही तरीका है, और वहीं से अपने को करना चाहिए। हर घर से आवाज आनी चाहिए कि हम लोग गायत्री परिवार के यज्ञ में आएंगे। एक का थोड़ी गायत्री परिवार, सबका है। और इन सबको बताओ कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग हम जब बनाए लेस्टर में, तो ये सब वहाँ पे हाँ अटेंड करें। बिल्कुल आप लोग आइए। और हमारा अटेंडेंस उधर बहुत कम होता है, तभी तो हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। वहाँ सभी की उपस्थिति तो हुई, चेतना केंद्र जो है सभी का है ही। एक बस मेरा तो ये है कि आज हम लोग यहाँ से एक अच्छा संकल्प जरूर लेकर के जाएं। बिल्कुल जरूर से अच्छा मन में संकल्प लेकर के जाए, और वो तभी क्या है, जब अंदर से संकल्प होगा ना तो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। कहीं ना कहीं से वो भावनाएं अपने आप आकर के एकत्रित होने लग जाएंगी। ऐसा लगता भरे फिर वो होता है सब जगह। मुंबई में जब हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया था, मुंबई में पहली मीटिंग करी थी, तो 30 लोग आए थे। सबने कहा कि यार 30 लोगों में 24 कुंडी यज्ञ नहीं होता, आप अश्वमेध कैसे करेंगे? वो 30 वैसे ही रहे, बाकी जगह से सब लोग आ गए। तो क्या होता है कि वो भगवान कहीं ना कहीं से जो है व्यवस्था रास्ता निकाल देता है। हाँ, अपने को शुरू कर देना चाहिए। मैं यहाँ 32 इयर्स के बाद आई। माता जी आई थी तब आई थी। 32 साल हो गए मेरे सर्विस करने। 32 93 में आई थी मैं यहाँ। अच्छा, वो तो वंदनीय माता जी के बाद अब हाँ, मैं रात रुकी थी माँ के साथ।
देखिए ये अपने आप में ही संदेश है दीदी कि આ अश्वमेध બધાને यज्ञ વધારે शुरू हो invite गया। કરવા પડે. बिल्कुल अपने आप में संदेश है कि अश्वमेध यज्ञ की तैयारी शुरू हो તો गई। દર 2 મહિને આવું છે એવરી 2 months માતાજીને યાદ કરવા હોય તો આપણે આવવું પડે ને ચાલો ભાઈ માતાજી તો આપણી અંદર છે છે પણ ગુરુજી એ- આપણી તો અંદર મારી છે ઘરે બી છે આપણે પણ જ્યાં ચાલીએ આપણી સાથે છે પણ મને અહીંયા યાદ આવે એ અહીંયા બેઠા હતા લાસ્ટ ડે ના હું અહીંયા એ આવ્યો વાત હતો સાચી. તો that's the memory એટલે હું આવ્યો દર 2 મહિને આવું સતીશ ભાઈને પૂછી જાઓ કેમ ચાલે છે અને દર્શન કરી જાઓ ડોક્ટર પ્રણવ પંડ્યા લોંગ ટાઈમ થી નથી આવ્યા અહીંયા તો યાદ આવે ને भाई सभी के साथ हम आए थे वो टाइम पे 19 भाई सिर के चलना है मीनाक्षी चलना है तो माता जी के साथ साथ आ गए Can I just compliment something, Dr. Chingmaji? I was in India in February. Can I tell you, it was a fantastic program. I met 400 NRI. I made all good friends with everyone. And I loved the courtesy you gave us with all the things. Really nice. Please give a big hand to their organization. Really nice. Really nice. Worth it. अभी अगला प्रोग्राम नवंबर में है पर वो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसमें कर रहे हैं, क्योंकि क्या है 3 सौभाग्य की बात है ना। तो जब अखंड दीपक के 100 वर्ष हुए तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया 1 लाख। अब जो है वंदनीय माता जी के हो रहे हैं तो वंदनीय माता जी की स्मृति में डाक टिकट रिलीज कर रहे हैं, वो नवंबर में दिल्ली में करेंगे। उसके बाद फिर जो है अगले वर्ष गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष होंगे तो फिर हरिद्वार में 1008 कुंड का यज्ञ करेंगे। तो वो 3 चरणों में इन बिटवीन बहुत सारे प्रोग्राम हैं। 108 शहरों में हर जगह पर जाकर के बड़े कार्यक्रम हैं। हम तो ये चाहेंगे कि अभी तो क्या भारत से ही जो है 700 से ज़्यादा लोगों के आवेदन आ गए हैं। हम तो ये चाहेंगे कि वो 108 शहर पूरे विश्व भर में जाएं, सिर्फ वहीं ना सिमटे। ये नवंबर की डेट में दिया नवंबर के कार्यक्रम की एंड ऑफ नवंबर संभवतः होगा दीदी। वो इसलिए डेट एक्चुअल में देने में दिक्कत आ रही है कि जब तक स्पोर्ट्स के इवेंट होने के कारण भारत में एक तो क्या है ऐसे जगहें कम हैं जहाँ एक साथ एक ही जगह पर 1 लाख लोग बैठ सके। 3 ही स्टेडियम है ऐसे, पर क्या है कि 3 स्टेडियम में हर स्टेडियम के साथ लोगों की भावना नहीं जुड़ पाएगी। जैसे क्या है कि गुरुदेव का डाक टिकट रिलीज हुआ था वहाँ, तो वहाँ माता जी का रिलीज होगा तो लोगों की स्मृति जुड़ सकेगी। पर वही हम चेन्नई स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में ले जाएं तो किसी को नहीं लगेगा कि वहाँ कोई इमोशनल सिग्निफिकेंस नहीं जुड़ पाएगी। तो इसलिए क्या है कि एक तो उस जगह की कैपेसिटी हो इतनी कि वो लोगों को बेयर कर सके। तो इस साल दिल्ली में आओगे फिर मैंने जनवरी को मिस किया, मैं आने वाली। अगला नहीं मिस कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक और है एक और है। उसके पहले होगा तो मैं आ जाऊंगी क्योंकि भाई दीदी को मैंने हाँ 15 साल हो गया ना। 15 साल। हाँ 2011 में अच्छा उसके बाद जन्म आएंगे? शताब्दी में आ रही थी तो भाई दीदी के उसके बाद नहीं तो बिल्कुल आप आइए दीदी, ये तो बहुत साल हो गए। भैया जो 1008 होली का यज्ञ होने वाला है वो कभी होने वाला है? अगले साल नवंबर में होगा दीदी। अगले साल नवंबर। इस साल में क्या है कि कुंभ है हरिद्वार का, तो हमको क्या है कि उतना बड़ा यज्ञ करने के लिए हरिद्वार में एक ही जगह अब रह गई है। बाकी जगहें जो हैं वो इतनी बड़ी नहीं रह गई कि आप वहाँ पर बड़ा यज्ञ कर सकें, और वो भूमि जो है कुंभ के लिए ऑलरेडी पहले से आवंटित है। तो इसलिए क्या है वो